प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। आज एक ऐसी महान नारी की बात बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई धर्म आराधना ही नहीं की और अंत में 1 घंटे के अंदर केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। कभी सामयिक प्रतिक्रमण, नौकारशी, चौविहार कुछ भी नहीं किया था, परंतु एक शुभ भाव, शुभ ध्यान, उसकी वजह से केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्त किया। आप समझ गए होंगे मैं मरुदेवी माता की बात करने जा रही हूँ। मरुदेवी माता निगोद में से निकले। निगोद में इतनी तकलीफ होती है। अनंत जीव एक शरीर में, श्वासोश्वास साथ में, आहार साथ में लेना। हमारी एक श्वासोश्वास पूरी होती है तब तक तो उनके 17.5 भव हो जाते हैं, जन्म मरण जन्म मरण। यहाँ से जब एक जीव सिद्ध होता है तब निगोद में से एक जीव उत्पन्न, व्यवहार राशि में उत्पन्न होता है। इस प्रकार मरुदेवी माता ने वहाँ से सहन करके केली के वृक्ष में जन्म लिया। बनाना ट्री बने। बनाना ट्री के पास एक बेरी का पेड़ था। उसके कांटे उनको बहुत चुभते थे, फिर भी उन्होंने सोचो कितनी सुंदर आराधना की होगी, सहनशीलता ऐसी की होगी कि वहाँ से सीधे मरुदेवी माता पूर्व करोड़ वर्ष के आयुष्य में एक पुत्र के ट्विंस को जन्म दिया, ऋषभ और उनकी बहन। पूरे आयुष्य में कभी बीमारी नहीं, सर नहीं दुखा, पेट नहीं दुखा, शरीर इतना सुंदर, एकदम रूपवान, काले भम्मर केश, एकदम बाल, दांत वैसे के वैसे, आंखें वैसी के वैसी। कोई 65,000 पीढ़ियाँ देखी होगी मेरे, जब तक मैं जानती हूँ उतनी पीढ़ी में कोई मरा हुआ नहीं सुना, कोई दुखी नहीं सुना। सोचो क्या आराधना की होगी उन्होंने कि इतना सुंदर शरीर और इतना शाता विद्या मिला उनको। सिर्फ एक ही बात की कमी थी उनके जीवन में तब, कि ऋषभ उनका पुत्र वो जंगल में निकल गया दीक्षा लेके। वही बात खटकती थी उनका, ऋषभ के प्रति का जो मोह था। उससे 1000 साल तक रोए, मेरा ऋषभ जंगल में भटक रहा है। खुद के पोते को बोलते थे, भरत महाराजा को, कि तू मस्त महल में रह रहा है, रोज जंगल में भटक रहा है। फिर जब ऋषभदेव महाराज को, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, समोसरण की रचना हुई, तो ऋषभदेव भगवान ये सुन के भरत महाराजा अपनी दादी को लेने आए और बोले, चलो दादी, तुम ऋषभ ऋषभ करते हो ना, तुम्हारा ऋषभ तुमको दिखाती हूँ कैसा है वो। और हाथी के अंबारी में बिठा के उनको लेके जाते हैं। मेरा ऋषभ आया, मेरा ऋषभ आया, और हर्षाश्रु से उनके आंखों के पड़ल भी टूट गए। जो अंधा पा गया था 1000 साल तक, वो भी टूट गया। और एकदम समोसरण देख के वो चकित रह गए कि मैं तो सोच रही हूँ ऋषभ जंगल में भटक रहा है, पर ये क्या, सोने के रत्न के इसके सिंहासन पर बैठा है वो, करोड़ों देव उसकी सेवा कर रही है, इतनी वैभव में वो, और अपने माता को याद भी नहीं किया, एक बार भी संदेशा नहीं भेजा, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है। बस वहाँ से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया और वही घड़ी से उन्होंने अपने आप को शुभ ध्यान में पलटा दिया, अनित्य भाव में चले गए और केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। उसी की यह सज्जा है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, तो देखते हैं। तुझ साथे नहीं बोलो री खवजी, ते मुझने विसारी जी, अनंत ज्ञाननी रुद्धि ते पामी, तो जननी विसारी जी,
तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी। तू न तू बे मुझने मोह હતો तुझ उपरे ऋषभ ऋषभ કરી જપતી थी અન્ન ઉદક मुझने न વિરુચતું तुझ मुख જોવા તલપતી રે અનંત જ્ઞાનની વૃદ્ધિ તે પામી तो जननी विसारी जी तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी। तू बैठो शीर छत्र धरावे सुरवर सेवे कोड़ी जी तो जननी ने केम संभारे जोई जोई तारी प्रीति जी अनंत ज्ञाननी वृद्धि ते पामी तो जननी विसारी जी तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी। તું નથી કેનો ને હું નથી કેની ઇહા નથી કોઈ કેનું જી મમતા મોહ તણી વશે રે સ્વાર્થપણું સવિતેનું જી અનંત જ્ઞાનની વૃદ્ધિ તે પામી तो जननी विसारी जी तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी। अनित्य भावे चढ़ा मरु देवा हय गय खंदे बेसी जी अंतगढ़ केवड़ी થઈ ગયા મુક્તે ऋषभने मन आनंदजी अनंत ज्ञाननी वृद्धि ते पामी तो जननी विसारी जी तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी ते मुझने विसारी जी तुझ साथे नहीं बोलूं री खवजी। इस पर से हम लोग भी समझ सकते हैं कि हमने भी मोह ममता करेंगे तो वो भी हमारी मूर्खता ही रहेगी। ज़्यादा मोह ममता में नहीं पड़ना है और अपने आप में रहना है, अपने आत्मा की तरफ ध्यान देना है और हमें भी मरुदेवी माता जैसी सहनशीलता मिले। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। धन्यवाद।